कंसिडरेशन ऑफ टाइम एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। शुरू करें। तो इसका मतलब यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो कैसी होगी डियर, कांस्टेंट होगी। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर चेंज नहीं हुआ तो एक्सीलरेशन का अपीयरेंस नहीं होगा। एक्सीलरेशन जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लियर है मेरी बात, समझने का? इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका ग्राफ देखूंगा तो इसका जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम v बराबर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। चाहे कितना भी आप टाइम बदल लो ये हमेशा क्या रहेगा, टाइम की हर वैल्यू पे क्या रहेगा डियर, फिक्स। टाइम की हर वैल्यू पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स। ठीक है। हमेशा क्या रहेगा, इट्स अ नॉन यूनिफॉर्मिटी की जगह क्या आ गया, यूनिफॉर्मिटी। ये हमेशा क्या रहेगा भैया, फिक्स रहेगा। टाइम की हर वैल्यू पे क्या है, फिक्स। कौन, वी। क्लियर है पूरी बात? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? देख लो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। तो v की ये वैल्यू t की इस वैल्यू पे हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है, बना लीजिए आप इसे। हुआ क्या, इन दोनों को कंबाइन किया गया। किन दोनों को, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। तो लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, अब आपको बहुत मजा आने वाला है। ये पूरा टॉपिक आपको समझना है, सिंपल मैथमेटिक्स है। आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें जानने के लिए मैथ्स की बहुत सारी चीजें जाननी पड़ेंगी। ठीक है, यहां से आपको न्यूमेरिकल के लिए बहुत सारी बातें करनी पड़ेंगी। सो हाउ वी विल कंसीडर दिस पॉइंट। तो शुरू करते। हमने क्या कहा, एक बॉडी है वो एक रास्ते पे चल रही है, ये हमारा क्या है, रास्ता है। ठीक है, इसको हमने 3 डिविजन्स में ले लिया। दिस इज अ फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट। ठीक है, पूरी बात स्टार्टिंग इसकी यहां से होती है, फिर यहां तक जाता है, फिर यहां तक जाता है, फिर आगे तक जाता है, और जाके यहां फाइनली क्या होता है, रुक जाता है। तो क्या करा इन्होंने, यहां से रास्ता कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा, यहां से रास्ता कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा। जब ये आगे बढ़ा तो बढ़ते 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 कुछ देर बाद ये क्या हो गया, कांस्टेंट मोशन को फाइनल करना शुरू करेगा। तो अगर मैं इसको ग्राफ पे बनाऊं तो ग्राफ पे कुछ ऐसे बन के आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, ये पहले एक गाड़ी है, ये चलनी शुरू करती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा एक कार है और ये कार चलना शुरू करता है। यहां से यहां तक ये क्या करता है, एक्सिलरेट करता है। मतलब ए बराबर कैसा है, पॉजिटिव है। और इसके बाद यहां पे ए बराबर कितना है, 0। ठीक है, ए बराबर कितना है, 0। मतलब यहां पे जो v होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और यहां पे v क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। यहां पे v कैसा रहेगा बालक, इंक्रीजिंग। ठीक है, और इस वाले हिस्से में a कैसा है, नेगेटिव। मतलब v कैसा रहेगा डियर, डिक्रीजिंग। एक में v कैसा है, इंक्रीजिंग, दूसरे में v कैसा है, डिक्रीजिंग। क्लियर? सो कैन वी कंसीडर दिस टर्म। अगर हम इसे आगे बढ़े तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारे पे क्या है बेटे, ये
देखो ध्यान से, ये v है एंड दिस विल बी t। तो अगर हम इसको स्टार्ट करें, ध्यान सुनिएगा, तो हमने स्टार्ट कहां से करा? t बराबर 0 से। t बराबर मैंने ले लिया 4 सेकेंड। यहां तक ये गाड़ी क्या करती है? स्पीड बढ़ाती है, और ये लेके जाती है अपनी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड तक। कहां तक लेके जाती है? 12 मीटर पर सेकेंड तक। अगले 4 सेकेंड के लिए ये किस में चली गई? कांस्टेंट वेलोसिटी में। किस में चलेगी? कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब 8 सेकेंड। फिर अगले 4 सेकेंड के लिए रिटार्ड करके किस में चलेगी? किस में चलेगी? बोलो। 0 पे। ये 4 सेकेंड आगे आया तो ये 12 सेकेंड। क्वेश्चन ये है कि अगर ये ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का है, तो पहले इसमें आप इक्वेशन बनाइए वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरी बार आप एक्सेलरेशन निकालिए हर समय। क्लियर है बात? बना लीजिए पहले आप लोग इसे। और दूसरा है बेटे x2, y2। इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन हमारी क्या होती है? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, the x minus x1. We are using this formula for getting the value of linear equation over here. तो सबसे पहले जब हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो यहां की जो वैल्यू है कितनी डियर? 0,0। यहां से जब चलेंगे तो कितनी मिल जाएगी बताओ? 4,0, 4,12, 8,12 एंड 12,0। मेरी बात समझ आए? देखो, मोशन की इक्वेशन पढ़ने के लिए तुम्हें ना मतलब थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। वो तुम v बराबर u प्लस ए टी नहीं पढ़ सकते। देखो, ये सब न्यूमेरिकल्स तुमसे तभी हो पाएंगे जब तुम एकदम कांस्टेंट अपनी पढ़ाई कर रहे हो। ये बात नहीं समझे? अगर तुमने लगातार पढ़ाई करी, देखो कंटिन्यूटी का बड़ा रोल है आपकी जिंदगी में। अगर आप कंटिन्यूटी के रोल में आओगे सो यू कैन गॉट द रिजल्ट। सबको मिलता है भाई, तुमको भी मिलेगा। अभी देखो ना, वो एक लड़का है पुलकित गुप्ता, 34 रैंक ऑल इंडिया। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, मतलब ठीक है, अच्छा पढ़ता है। 31 रैंक मेंस में। अभी मैं मेरे फोन में है, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, पढ़ रहा है। अथर्व 201 रैंक कर रहा है। तो रैंक तभी निकलेगी जब तुम लगातार पढ़ाई करोगे, और लगातार पढ़ाई नहीं करोगे तो नहीं निकलेगी। और देखो, सिलेक्शन ना किसी किसी का होता है, सबका नहीं होता। अगर आप सिलेक्शन के पीछे जाओगे तो परेशान हो गए। अच्छा, जो परेशान रहेगा उसका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। क्या हुई कृतिका? परेशान आत्मा है, मतलब परेशान नहीं होना है। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, एकदम फ्रैंक हो गया। मतलब ऐसा होना चाहिए, अरे यार किसी कॉलेज में जाने के लिए तुम्हें पहली बात अच्छा सपना देखना पड़ेगा, अच्छी तरीके से सोचना पड़ेगा। लाइफ है, परेशान हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है कि तुम उस परेशानी से किसी को परेशान कर सको। मतलब जानते हो, लोग कहते हैं ना कि वो मर गया। कैसे मर गया? कोई कोई कॉज बता देते? एक्सीडेंट से मर गया, जहर खा लिया मर गया। इससे कोई नहीं मरता। मरा वो इसलिए क्योंकि वो पैदा हुआ था। इस बात को कोई बताएगा नहीं। नहीं समझे? समझा नहीं समझा? तो पास तुम इसलिए होगे बढ़िया नंबर से क्योंकि तुमने रोज पढ़ा है। परेशान होने से थोड़ी ना पास हो जाओगे। परेशान होने से अगर तुम्हारी रैंक आ जाए तो मैं साला दुनिया का सबसे आखिरी परेशान आदमी मिलूंगा क्या भाई? कृतिका, तुम ही से मैं कह रहा हूं, ये ज्ञान तुम्ही को दिया जा रहा है, किसी और को नहीं दिया जा रहा। तुम बहुत परेशान हो। इतना परेशान क्यों हो जिंदगी में भाई? नहीं, तुम्हारे को मैं देख के खुद परेशान हो जाता हूं। कोई इतना भी सीरियस हो सकता है? सीरियस मत रहो, सिंसियर रहो। अगर तुम्हें सीरियस रहना है तो हॉस्पिटल के बेड पे चले जाओ।
सीरियस लोग वही मिलते हैं, जाना है। अगर किसी को सीरियस, लड़कियों को तो बिल्कुल सीरियस नहीं रहना चाहिए, उनकी वजह से लोग सीरियस हो जाते देखा है, अपन ने भी जिंदगी में बहुत बार सीरियस हुए, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ गए, नाम लड़के है ना अपन, नहीं समझी बात, इतना कैसे टेंशन में रहती पगलैट की। चलो अब इसको देखते हैं, इसको देख के तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव होगा। देखो इसके साथ सबसे बड़ी चीज क्या है, मैथ्स वाले स्टूडेंट हो आप लोग, सो आपको एक बात समझना चाहिए कैसा फंक्शन है। पहले तो ये बताओ, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस, कहीं पे ब्रेक हो ही नहीं रहा, तो क्या अनब्रेकेबल है। दो कैरेक्टर इसके पास फॉलो हो रहा है, एक कैसा यूनिफॉर्म और एक कैसा नॉन यूनिफॉर्म। ये सबको देखते हुए हमें एनालिसिस करनी है, और इस ग्राफ की एनालिसिस हमें करनी है। अब सुनिएगा ध्यान से, आपको कई चीजें समझनी पड़ेंगी। देखो एक आदमी थे, उनका नाम था गौतम बुद्ध, जानते हो? हाँ, और आजकल लोगों ने गौतम नाम अलग रख लिया, बुद्ध नाम रख लिया अलग, क्या कहते हो? अब उनके अंदर अच्छी बात क्या थी, वो साइंस के बड़े जबरदस्त ज्ञानी थे। अच्छी बात क्या थी बताओ? तुम लोग उनकी मूर्ति देखे हो कभी? गौतम बुद्ध की मूर्ति देखी, उनके सर पे कैसे बाल है? नहीं, वो सारे के सारे क्या है, स्नेल्स हैं, घोंगे हैं, वो बाल नहीं है उनका। बात समझ आया? वो इतने कंटिन्यूअस थे अपने पढ़ाई में कि उन्हें ये भी नहीं पता चला कि उनके शरीर से घूमते 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 उनके सर पे जाके सारे के सारे क्या जमा हो गए, स्नेल्स। और बाद में जब लोगों ने कहा कि इन्हें हटा दीजिए, तो उन्होंने बोला क्या, क्या बोला कि साहब इनकी भी तो आत्मा है, इन्होंने बड़ी मेहनत करके इस ऊंचाई को पाया है, तो इनकी ऊंचाई इनसे मत छीनो। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस के जरिए वो वहां तक पहुंचे थे सब। तो अगर तुम कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो तो आपको ऊंचाई मिलेगी, और अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुम समझ लो परेशान ही रहोगे। तो पहली बात, परेशान मत रहा करो, इंजॉय द स्टडी। अगर तुम्हारी क्लास में टीचर अवेलेबल नहीं है तो तुम टारगेट कर लो, जब तक टीचर आएंगे तब तक मैं 20 से 25 क्वेश्चन कर लूंगी। टीचर आएंगे अपना काम करके जाएंगे, नहीं समझे बात? लेकिन टारगेट तुम्हारा अलग होना चाहिए, और टारगेट ही तुम्हारा गलत है। सुनिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में आते हैं हम 0,0 एड्रेस से 4,12 एड्रेस तक जा रहे हैं, ये हमारा एड्रेस है। लेकिन जाने के लिए जो कैरेक्टर फॉलो किया गया, द कैरेक्टर इज व्हाट, इट्स ए लीनियर कैरेक्टर। कैसा कैरेक्टर? सो इसकी इक्वेशन बनेगी, तो अब जब हमने इस इक्वेशन को यहां से फॉलो करना शुरू किया फॉर द ग्राफ नंबर 1, सो v माइनस 0, अगेन बेटे कितना, 12 माइनस 0 अपॉन में 4 माइनस 0, अगेन बताइए यहां पे t माइनस 0, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सो तो v बराबर कितना आ गया बताओ, 4 और 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो कितना आएगा v बराबर 3t। इट्स अ फर्स्ट इक्वेशन ओवर हियर, क्लियर है? और अगर मैं इसे कंपेयर करूं v बराबर ये t से, यहां से मैं कंपेयर करूं, देखो इस पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, सो ड्यू टू जीरो वेलोसिटी, ड्यू टू जीरो वेलोसिटी, तो ये गाड़ी कहां से स्टार्ट हुई होगी, रेस्ट से। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। तो a बराबर, यहां पे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो a बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 3। क्लियर? कैसा, पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी क्या कर रही है, स्पीड बढ़ा रही है या वेलोसिटी बढ़ा रही है। जब हम सेकेंड पोर्शन में आएंगे तो ये क्या है, कांस्टेंट नेचर, सो द a विल बी इक्वल्स टू 0। यहां पे a कितना है, 0 है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी कितनी है, 12, फिक्स है ना, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुई, तो वेलोसिटी क्या है, फिक्स है। नाउ वी आर जस्ट मूविंग फ्रॉम दिस एड्रेस टू दैट एड्रेस। स्टार्ट करें, तो अभी हमको किसका इक्वेशन निकालना है, तो देखो
ये क्या है हमारा T1, ये हमारा क्या है V1, ये हमारा क्या है बेटे T2, ये हमारा क्या है। सो उस इक्वेशन में डालेंगे y2 y1 की जगह। y की जगह कौन ले रहा है, v ले रहा है, x की जगह कौन ले रहा है, t ले रहा है। तो जब हमने इस सेकंड का बात किया तो कितना आया, v माइनस v1 मतलब 12 लिख सकते। फिर बताओ बेटे 0 माइनस 12 अपॉन में बताइए 12 माइनस लिख सकते 12 माइनस। फिर बताओ t माइनस लिख सकते। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 में से 8 गया तो कितना हो गया, ठीक है सॉरी 12 में से 8 गया कितना 4 और ऊपर बचा कितना -12। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे कितना होगा -3t प्लस 24, मैंने ब्रैकेट खोल दिया, और ये कितना v -12। तो 12 को उधर लेके जाएंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा -3t प्लस 36। ऐसा कर सकते। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस इक्वेशन से v बराबर कितना बेटे -80 प्लस u, ऐसा ना, अरे बोलो है ना। तो यहां पे देखो t बराबर कितना है हमारे पास, t a बराबर कितना है 3, फिर से, लेकिन इस बारी a कैसा है नेगेटिव। इसका मतलब यहां क्या हो रहा है, a की वैल्यू कैसी है -3। तो दिस विल बी रिटार्डेशन, दैट विल बी एक्सीलरेशन एंड दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन। याद रहेगा, लिख लीजिए आप लोग इसे। कंसिडरेशन ऑफ टाइम एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। शुरू करें। तो इसका मतलब यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो कैसी होगी डियर, कांस्टेंट होगी। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर चेंज नहीं हुआ तो एक्सीलरेशन का अपीयरेंस नहीं होगा, एक्सीलरेशन जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लियर है मेरी बात, समझना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका ग्राफ देखूंगा तो इसका जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम v बराबर हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट। चाहे कितना भी आप टाइम बदल लो ये हमेशा क्या रहेगा, टाइम की हर वैल्यू पे क्या रहेगा डियर फिक्स। टाइम की हर वैल्यू पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी फिक्स। ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, इट्स अ नॉन यूनिफॉर्मिटी की जगह क्या आ गया यूनिफॉर्मिटी। ये हमेशा क्या रहेगा भैया फिक्स रहेगा। टाइम की हर वैल्यू पे क्या है फिक्स। कौन v। क्लियर है पूरी बात, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, देख लो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। तो v की ये वैल्यू t की इस वैल्यू पे हमेशा क्या रहेगी फिक्स रहेगी। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है, बना लीजिए आपसे। हुआ क्या, इन दोनों को कंबाइन किया गया, किन दोनों को, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। तो लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, अब आपको बहुत मजा आने वाला है। ये पूरा टॉपिक आपको समझना है, सिंपल मैथमेटिक्स है। आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें जानने के लिए मैथ्स की बहुत सारी चीजें जाननी पड़ेंगी। ठीक है, यहां से आपको न्यूमेरिकल के लिए बहुत सारी बातें करनी पड़ेंगी। सो हाउ वी विल कंसीडर दिस पॉइंट। तो शुरू करते। हमने क्या कहा, एक बॉडी है वो एक रास्ते पे चल रही है, ये हमारा क्या है रास्ता है। ठीक है, इसको हमने 3 डिविजन्स में ले लिया। दिस इज अ फर्स्ट पार्ट, दिस इज अ सेकेंड पार्ट। ठीक है, पूरी बात स्टार्टिंग इसकी यहां से होती है,
फिर यहां तक जाता है, फिर यहां तक जाता है, फिर आगे तक जाता है, और जाके यहाँ फाइनली क्या होता है, रुक जाता है। तो क्या करा इन्होंने, यहां से रास्ता कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा, यहां से रास्ता कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा। जब ये आगे बढ़ा तो बढ़ते 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 कुछ देर बाद ये क्या हो गया, कांस्टेंट मोशन को फाइनल करना शुरू करेगा। तो अगर मैं इसको ग्राफ पे बनाऊं तो ग्राफ पे कुछ ऐसे बन के आएगा, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास क्या है, ये पहले एक गाड़ी है, ये चलनी शुरू करती है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा एक कार है और ये कार चलना शुरू करता है। यहां से यहां तक ये क्या करता है, एक्सिलरेट करता है, मतलब ए बराबर कैसा है, पॉजिटिव है। और इसके बाद यहां पे ए बराबर कितना है, 0, ठीक है। ए बराबर कितना है, 0। मतलब यहां पे जो v होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और यहां पे v क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। यहां पे v कैसा रहेगा बालक, इंक्रीजिंग, ठीक है। और इस वाले हिस्से में a कैसा है, नेगेटिव। मतलब v कैसा रहेगा डियर, डिक्रीजिंग। एक में v कैसा है, इंक्रीजिंग, दूसरे में v कैसा है, डिक्रीजिंग। क्लियर है। सो कैन वी कंसीडर दिस टर्म, अगर हम इसे आगे बढ़े तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारे पे क्या है बेटे, ये देखो ध्यान से, ये v है एंड दिस विल बी t। तो अगर हम इसको स्टार्ट करें, ध्यान सुनिएगा, तो हमने स्टार्ट कहां से करा, t बराबर 0 से। t बराबर मैंने ले लिया 4 सेकेंड। यहां तक ये गाड़ी क्या करती है, स्पीड बढ़ाती है, और ये लेके जाती है अपनी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड तक। कहां तक लेके जाती है, 12 मीटर पर सेकेंड तक। अगले 4 सेकेंड के लिए ये किस में चली गई, कांस्टेंट वेलोसिटी में। किस में चलेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब 8 सेकेंड। फिर अगले 4 सेकेंड के लिए रिटार्ड करके किस में चलेगी, किस में चलेगी, बोलो, 0 पे। ये 4 सेकेंड आ गया है तो ये 12 सेकेंड। क्वेश्चन ये है कि अगर ये ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का है, तो पहले इसमें आप इक्वेशन बनाइए वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरी बार आप एक्सेलरेशन निकालिए हर समय। क्लियर है बात, बना लीजिए पहले आप लोग इसे। और दूसरा है बेटे x2 कॉमा y2। इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन हमारी क्या होती है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, the x minus x1. We are using this formula for getting the value of linear equation over here. तो सबसे पहले जब हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो यहां की जो वैल्यू है कितनी डियर, 0,0। यहां से जब चलेंगे तो कितनी हो जाएगी बताओ, 4,0, 4,12, 8,12 एंड 12,0। मेरी बात समझ में, देखो मोशन की इक्वेशन पढ़ने के लिए तुम्हें ना मतलब थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। वो तुम v बराबर u प्लस एटी ही नहीं पढ़ सकते। देखो ये सब न्यूमेरिकल्स तुमसे तभी हो पाएंगे जब तुम एकदम कांस्टेंट अपनी पढ़ाई कर रहे हो। ये बात नहीं समझे, अगर तुमने लगातार पढ़ाई करी, देखो कंटिन्यूटी का बड़ा रोल है आपकी जिंदगी में। अगर आप कंटिन्यूटी के रोल में आओगे सो यू कैन गॉट द रिजल्ट। सबको मिलता है भाई, तुमको भी मिलेगा। अभी देखो ना, वो एक लड़का है पुलकित गुप्ता, 34 रैंक ऑल इंडिया। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, मतलब ठीक है, अच्छा पढ़ता है। 31 रैंक मेंस में, अभी मैं मेरे फोन में है, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, पढ़ रहा है। अथर्व 201 रैंक कर रहा है। तो रैंक तभी निकलेगी जब तुम लगातार पढ़ाई करोगे।
और लगातार पढ़ाई नहीं करोगे तो नहीं निकलेगी। और देखो सिलेक्शन ना किसी किसी का होता है, सबका नहीं होता। अगर आप सिलेक्शन के पीछे जाओगे तो परेशान हो गए। अच्छा, जो परेशान रहेगा उसका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। क्या हुई कृतिका? परेशान आत्मा है, मतलब परेशान नहीं होना है, ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, एकदम फ्रैंक हो गया। मतलब ऐसा होना चाहिए, अरे यार किसी कॉलेज में जाने के लिए तुम्हें पहली बात अच्छा सपना देखना पड़ेगा, अच्छी तरीके से सोचना पड़ेगा। लाइफ है, परेशान हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है कि तुम उस परेशानी से किसी को परेशान कर सको। मतलब जान तो लोग कहते हैं ना कि वो मर गया। कैसे मर गया? कोई कोई कॉज बता देते, एक्सीडेंट से मर गया, जहर खा लिया मर गया। इससे कोई नहीं मरता, मरा वो इसलिए क्योंकि वो पैदा हुआ था। इस बात को कोई बताएगा नहीं। नहीं समझे? समझा नहीं समझा? तो पास तुम इसलिए होगे बढ़िया नंबर से क्योंकि तुमने रोज पढ़ा है। परेशान होने से थोड़ी ना पास हो जाओगे। परेशान होने से अगर तुम्हारी रैंक आ जाए तो मैं साला दुनिया का सबसे आखिरी परेशान आत्मा मिलूंगा क्या भाई? कृतिका, तुम्ही से मैं कह रहा हूं, ये ज्ञान तुम्ही को दिया जा रहा है, किसी और को नहीं दिया जा रहा। तुम बहुत परेशान हो। इतना परेशान क्यों हो जिंदगी में भाई? हम्म? नहीं, तुम्हारे को मैं देख के खुद परेशान हो जाता हूं। कोई इतना भी सीरियस हो सकता है? सीरियस मत रहो, सिंसियर रहो। अगर तुम्हें सीरियस रहना है तो हॉस्पिटल के बेड पे चले जाना। सीरियस लोग वहीं मिलते हैं, जाना है। अगर किसी को सीरियस, लड़कियों को तो बिल्कुल सीरियस नहीं रहना चाहिए, उनकी वजह से लोग सीरियस हो जाते हैं। ठीक है, अपन ने भी जिंदगी में बहुत बार सीरियस हुए, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ गए। नाम लड़के हैं ना अपन, नहीं समझी बात? इतना कैसे टेंशन में रहती पगलैट की। चलो अब इसको देखते हैं, इसको देख के तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव होगा। देखो इसके साथ सबसे बड़ी चीज क्या है, मैथ्स वाले स्टूडेंट हो आप लोग, सो आपको एक बात समझना चाहिए कैसा फंक्शन है। पहले तो ये बताओ, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस, कहीं पे ब्रेक हो ही नहीं रहा, तो क्या अनब्रेकेबल है? दो कैरेक्टर इसके पास फॉलो हो रहा है, एक ऐसा यूनिफॉर्म और एक ऐसा नॉन यूनिफॉर्म। ये सबको देखते हुए हमें एनालिसिस करनी है, और इस ग्राफ की एनालिसिस हमें करनी है। आप सुनिएगा ध्यान से, आपको कई चीजें समझनी पड़ेंगी। देखो, एक आदमी थे, उनका नाम था गौतम बुद्ध, जानते हो? हाँ, और आजकल लोगों ने गौतम नाम अलग रख लिया, बुद्ध नाम रख लिया अलग। क्या कहते हो? अब उनके अंदर अच्छी बात क्या थी? वो साइंस के बड़े जबरदस्त ज्ञानी थे। अच्छी बात क्या थी बताओ? तुम लोग उनकी मूर्ति देखे हो कभी? गौतम बुद्ध की मूर्ति देखी? उनके सर पे कैसे बाल है? नहीं, वो सारे के सारे क्या है? स्नेल्स हैं, घोंगे हैं। वो बाल नहीं है उनका। बात समझ आया? वो इतने कंटिन्यूअस थे अपने पढ़ाई में कि उन्हें ये भी नहीं पता चला कि उनके शरीर से घूमते 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 उनके सर पे जाके सारे के सारे क्या जमा हो गए? स्नेल्स। और बाद में जब लोगों ने कहा कि इन्हें हटा दीजिए तो उन्होंने बोला क्या? क्या बोला कि साहब इनकी भी तो आत्मा है, इन्होंने बड़ी मेहनत करके इस ऊंचाई को पाया है, तो इनकी ऊंचाई इनसे मत छीनो। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस के जरिए वो वहां तक पहुंचे थे सब। तो अगर तुम कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो तो आपको ऊंचाई मिलेगी, और अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुम समझ लो परेशान ही रहोगे। तो पहली बात, परेशान मत रहा करो, इंजॉय द स्टडी। अगर तुम्हारी क्लास में टीचर अवेलेबल नहीं है तो तुम टारगेट कर लो, जब तक टीचर आएंगे तब तक मैं 20 से 25 क्वेश्चन कर लूंगी। टीचर आएंगे अपना काम करके जाएंगे, नहीं समझे बात? लेकिन टारगेट तुम्हारा अलग होना चाहिए, और टारगेट ही तुम्हारा गलत है। सुनिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में आता है, हम 0,0 एड्रेस से 4,12 एड्रेस तक जा रहे हैं। ये हमारा एड्रेस है।
लेकिन जाने के लिए जो कैरेक्टर फॉलो किया गया, द कैरेक्टर इज व्हाट, इट्स अ लीनियर कैरेक्टर। कैसा कैरेक्टर? सो इसकी इक्वेशन बनेगी। तो अब जब हमने इस इक्वेशन को यहां से फॉलो करना शुरू किया फॉर द ग्राफ नंबर 1, सो v माइनस 0 अगेन बेटे कितना, 12 माइनस 0 अपॉन में 4 माइनस 0। अगेन बताइए यहां पे t माइनस 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सो तो v बराबर कितना आ गया बताओ, 4 और 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो कितना आएगा v बराबर 3t। इट्स अ फर्स्ट इक्वेशन ओवर हियर, क्लियर है? और अगर मैं इसे कंपेयर करूं v बराबर ये t से, यहां से मैं कंपेयर करूं, देखो इस पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, सो ड्यू टू जीरो वेलोसिटी, ड्यू टू जीरो वेलोसिटी, तो ये गाड़ी कहां से स्टार्ट हुई होगी, रेस्ट से। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। तो a बराबर यहां पे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो a बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 3। क्लियर? कैसा, पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी क्या कर रही है, स्पीड बढ़ा रही है या वेलोसिटी बढ़ा रही है। जब हम सेकेंड पोर्शन में आएंगे तो ये क्या है, कांस्टेंट नेचर, सो द a विल बी इक्वल्स टू 0। यहां पे a कितना है, 0 है। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी कितनी है, 12, फिक्स है ना, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुई, तो वेलोसिटी क्या है, फिक्स है। नाउ वी आर जस्ट मूविंग फ्रॉम दिस एड्रेस टू दैट एड्रेस। स्टार्ट करें, तो अभी हमको किसका इक्वेशन निकालना है, तो देखो ये क्या है हमारा t1, ये हमारा क्या है v1, ये हमारा क्या है बेटे t2, ये हमारा क्या है, सो उस इक्वेशन में डालेंगे y2 y1 की जगह। y की जगह कौन ले रहा है, v ले रहा है, x की जगह कौन ले रहा है, t ले रहा है। तो जब हमने इस सेकंड का बात किया तो कितना आया, v माइनस v1 मतलब 12 लिख सकते। फिर बताओ बेटे 0 माइनस 12 अपॉन में बताइए 12 माइनस, लिख सकते 12 माइनस, फिर बताओ t माइनस, लिख सकते। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 में से 8 गया तो कितना हो गया, ठीक है सॉरी 12 में से 8 गया कितना 4, और ऊपर बचा कितना -12, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे कितना होगा -3t प्लस 24, मैंने ब्रैकेट खोल दिया, और ये कितना v माइनस 12, तो 12 को उधर लेके जाएंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा -3t प्लस 36। ऐसा कर सकते। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस इक्वेशन से, v बराबर कितना बेटे -80 प्लस u, ऐसा ना, अरे बोलो है ना। तो यहां पे देखो t बराबर कितना है हमारे पास, t, a बराबर कितना है 3, फिर से, लेकिन इस बारी a कैसा है नेगेटिव, इसका मतलब यहां क्या हो रहा है, a की वैल्यू कैसी है -3। तो दिस विल बी रिटार्डेशन, दैट विल बी एक्सीलरेशन, एंड दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन। याद रहेगा, लिख लीजिए आप लोग इसे।